श्री लालजी वर्मा, श्री लालजी वर्मा जी। माननीय सभापति जी, आपने मुझे 2024-25 के अनुपूरक बजट पर, प्रथम अनुपूरक बजट पर बोलने की अनुमति दिया। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, ये अनुपूरक बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है 87,762 करोड़ का लगभग है और अभी जुलाई में हमने बजट पास किया। हमारी प्लानिंग इतनी भी अच्छी नहीं थी कि 1 महीने में ही हमें अनुपूरक बजट लाना पड़ा और जिन मदों पर हम अनुपूरक लाए हैं, अभी माननीय डॉक्टर साहब जायसवाल जी चर्चा कर रहे थे कि किसान सम्मान निधि ये पहले से अनुमानित था, पूरे वर्ष का खर्च अनुमानित था और अगर खर्च अनुमानित था तो इसको मुख्य बजट में ही लाना चाहिए था, उसको फिर से अनुपूरक में रूप में लाने की आवश्यकता नहीं थी। इसके साथ साथ जब हम अनुपूरक लाते हैं माननीय सभापति जी, तो हमें ये भी विचार करने की आवश्यकता है कि हम जो मूल बजट में लिए हैं उसका हम कितना प्रतिशत खर्च करने में सफल हो पाए हैं। मैंने जो देखा है कि हम तमाम ऐसे विभागों में जहां जन कल्याण से जुड़े तमाम विभागों में 50% भी मुख्य बजट का हम खर्च नहीं कर पाते और इस तरह से हमारी जो व्यवस्था है, जो हमारी प्लानिंग है, जो हमारा अनुमान है वो लचर है, जिसके कारण हम उसमें खर्च नहीं कर पाते। और 23-24 के केंद्रीय बजट का हम अगर उदाहरण लें तो फरवरी 2023 में बजट पेश करने का 8 महीने बाद भी जब लेखा जोखा निकाला गया तो 1/3 भी खर्च नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से ये जो हमारा जिम्मेदार लोग हैं, जिनको बजट का समय पर खर्च करके और उसके आधार पर हमें विभिन्न योजनाओं के बारे में बनाना चाहिए, उसका जिक्र नहीं किया गया। मान्यवर, हमारे अच्छे बजट न होने के कारण ही इस देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही और इस देश में जो आर्थिक असमानता है उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि देश के लगभग 1% लोगों के पास 13%, 41% संपत्ति का हिस्सा है और दूसरी तरफ मान्यवर जो कमजोर आबादी है